बच्चों, आज हम अविरल में पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्यों। यह एक कविता है और इस कविता को लिखा है कवयित्री मधु पंत ने। इस कविता में कवयित्री मधु पंत प्रकृति की हर चुनौती का सामना करने का आह्वान कर रही है। कवयित्री कहती हैं कि प्रकृति के सभी अव्यय, सभी चीजें हमें एक चुनौती देती हैं, तो हमें उन चुनौतियों का साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। उन चुनौतियों से हमें हार नहीं माननी चाहिए। अब हमारी कविता शुरू हो रही है। पर्वतों का क्यों न आमंत्रण करे स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार, हर चुनौती संचरित कर दे हृदय में ओज, कष्टप्रद चाहे डगर हो राह ले हम खोज। पर्वत यानी पहाड़, प्रपात यानी झरना, संचरित इकट्ठा करना, कष्टप्रद कठिनाइयाँ, डगर रास्ता। तो कविता में कवयित्री कहना चाह रही हैं कि गर्व से मस्तक उठाए पर्वत हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनकी ऊंचाई से, उनकी अडिगता से, उनकी विशालता से हम हार नहीं माने। हमें साहस के साथ पर्वतों की इस चुनौती का सामना करना चाहिए। क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार, उसी प्रकार प्रबल वेग से, तेज तीव्रता से जो झरनों की प्रखरता है, उनका तेजी से वेग है, वे भी हमें चुनौती देते हैं। हमें उनकी चुनौती भी स्वीकार करनी चाहिए और हमें अपनी राह का निर्माण करना चाहिए। प्रपात जो है, प्रबलता से तात्पर्य है कि झरनों का वेग जिस तरीके से तीव्रता के साथ बहता है और मिट्टी को काटकर अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, उसी प्रकार हमें भी अपने उद्देश्यों को एक जगह इकट्ठा करके उनके अनुरूप हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें जब झरना बहता है तो उसके रास्ते में भी कई कठिनाइयाँ आती हैं, कई रोड़े आते हैं, लेकिन झरनों का जो वेग है वह निरंतर तेज गति से बहता है। उसी तरीके से हमें भी हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए और उन उद्देश्यों के अनुरूप ही हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, साहस के साथ, बिना डरे। आगे, क्यों विरोधों से न डरकर करें अंगीकार, पर्वतों का क्यों न आमंत्रण करे स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार, निर्झरों की तरह अपनी राह का निर्माण कर सके अविचल, अगर हो बिन हुए निष्प्राण। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि कवयित्री कह रही है कि हमें निर्झरों यानी झरना, प्रपात, ये पर्यायवाची है, इन्हीं की तरह हमें अपने रास्ते का निर्माण, अपनी राह का निर्माण, अपने मार्ग का निर्माण स्वयं करना है और अपने उद्देश्यों के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। आगे, क्यों न हम पड़ती धरा को दे हरित श्रृंगार, पर्वतों को क्यों न आमंत्रण करे स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार। यहाँ कवि कह रहा है, कवयित्री, कि पड़ती धरा होती है परतदार धरती। जब धरती सूख जाती है तो उसके ऊपर एक पपड़ी सी आती है, एक परत सी आती है, उसको कहा है पड़ती। तो हम पड़ती धरा को हरी श्रृंगार देने का अर्थ है कि हमारे अंदर इतना साहस, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि हम बंजर भूमि को भी, बंजर धरती को भी अपनी मेहनत से हरा भरा बनाने की शक्ति रख सके। खूब ऊंचा उड़ विहंग सा कर सके अनुमान, हे हमारी शक्ति कितनी कर उसी का भान। यहाँ पे कवि कह रहा है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना है,
अपनी शक्ति का भान करने का अर्थ है अपनी शक्ति की पहचान। हर व्यक्ति की शक्ति जो है वह अलग अलग होती है, उसके अंदर अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग शक्ति होती है। तो हमें उसको पहचानना है और हमें उसे पहचान कर उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप अपने कार्य को दक्षता के साथ करने का प्रयत्न करना है और तभी हम उस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्यों न हम भानु ज्योतित कर सके संसार, पर्वतों का क्यों न आमंत्रण करे स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार। भानु यानी सूर्य। जिस तरह सूर्य में बहुत गुण होते हैं, है ना, ज्योति देता है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, तो उसी की तरह हम भी उसके गुणों को आत्मसात करें, अपने अंदर विकसित करें। और सूर्य हमें क्या करता है, दिशा भान भी कराता है। यदि हम अपने व्यक्तित्व को निखार लें, सूर्य के गुणों को आत्मसात करके हम अपने व्यक्तित्व को निखार लें और दूसरों को स्नेह की उष्मा तथा ज्ञान का प्रकाश दे सकें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम जीवन में कहीं नहीं रुकेंगे, हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। कहने का तात्पर्य इसमें कवियत्री का यही है कि हमें प्रकृति की चुनौतियों को स्वीकार करना है, उनसे कुछ न कुछ हमें सीखना है और हमें अपने जीवन में आत्मसात करके, प्रकृति के गुणों को आत्मसात करके हमें अपने जीवन में निरंतर बिना डरे आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।